हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सारे लोग बहुत अच्छे हो गए और बढ़िया से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। एसएससी सीजीएल 24 में लगभग 40 दिन का टाइम हमारे पास ये से आज 6 तारीख हो गई है। तो अगले 40 दिन आपको किस हिसाब से करना चाहिए उसके बारे में आज बात करेंगे। देखो, दो तरह के लोग होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं। पहले वो बच्चे जिनका स्कोर 100, 110, 120 के आसपास आ रहा होगा, और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनका स्कोर 140, 150 के आसपास आ रहा है। अगर अभी किसी का स्कोर 100 से नीचे आ रहा है तो फिर हम ये बोलना चाहेंगे कि थोड़े से चांस उनके कम है। कोशिश वो करते रहे हैं लेकिन चांस कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे, क्योंकि 100 से नीचे आ रहा मतलब सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, तो आखिरी 40 दिन में ज़्यादा कुछ अच्छा हो नहीं सकता। लेकिन हम डिमोटिवेट नहीं कर रहे, हम बोलेंगे मेहनत करते रहो। लेकिन जो लोग 100, 110, 120 के आसपास हैं, इधर कोई बंदा 140, 150 के आसपास है, इन दोनों लोगों के लिए मैं एक टिप देना चाहेंगे। सबसे पहली बात सुनो, जिसका नंबर 100 आ रहा है उसे डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, ना 80 वाले को। आप मेहनत करते रहो और अपनी तैयारी को इंप्रूव करते रहो। तैयारी को इंप्रूव क्या करना, आखिरी 40 दिन में क्या करना है, इसके बारे में आगे बताएंगे। लेकिन अगर 110, 120 पे टिके हुए हो ना, तो हम रिकमेंड करते हैं सबसे पहले तो डिमोटिवेट मत होना। डिमोटिवेट होने में क्या होगा ना कि आपने एक मॉक टेस्ट दिया, अरे यार नंबर तो आ ही नहीं रहा, और फिर हताश होकर बैठ जा रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, फिर वो बेकार है। सेम यही चीज़ें दूसरे बच्चे के लिए बोलेंगे जिसका 140, 150, 160 स्कोर आ रहा है। उसे ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना कि यार मेरे तो 160 नंबर हर मॉक टेस्ट में आ रहे हैं, इसका मतलब मेरा तो प्री आराम से हो जाएगा। एग्जाम वाले दिन क्या होने वाला है कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता एग्जाम वाले दिन आप कैसा परफॉर्म करोगे। तो ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं आना है, ये सोच के चलना कि यार हम मेहनत कर रहे हैं, मेरा स्कोर सही आ रहा है, इसको कॉन्फिडेंस में लो, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। तो ये दो चीज़ें, पहली चीज़ तो नोट कर लो, ये दोनों लोग जिसका स्कोर कम आ रहा डिमोटिवेट नहीं होना है, और दूसरा बंदा जिसका स्कोर अच्छा आ रहा है उसे ज़्यादा एकदम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना कि मेरा तो निकल ही जाएगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा, बहुत बच्चों का ऐसा साथ होगा कि जिसका स्कोर 100, 110 आ रहा होगा ना, उसका प्री निकल जाएगा, और जिसके 160 आ रहे होंगे उसका प्री भी नहीं निकलेगा। ये सबके साथ नहीं होता, ये कुछ के साथ होता है जो लगातार मेहनत करते रहते हैं, उनके साथ ये चीज़ होती है कि भाई उनका प्री निकलता ही निकलता है। समझे? तो 100 स्कोर आए या 160, आपको अपनी तैयारी जम के करनी ही करनी है। अच्छा, मॉक टेस्ट की बात करें तो कहाँ से दोगे मॉक टेस्ट? तो उसके लिए बेस्ट है भाई टेक्स्ट बुक। जैसे आखिरी टाइम है, हम आपको ये भी बताएंगे मॉक टेस्ट आपको कब कब देने हैं और कितने कितने देने हैं, ये भी बता देंगे। जैसे हम बात करें मॉक टेस्ट की, तो टेक्स्ट बुक से आप बढ़िया मॉक टेस्ट लगा सकते हो। दो तरह के मॉक आपको मिलेंगे यहाँ पे, एक होते हैं आपके PYQ मॉक और दूसरे टेक्स्ट बुक के न्यू मॉक। तो आपको इन दोनों को देना है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो PYQ में अच्छा स्कोर कर रहे हैं, वो ऑलरेडी 140, 150 वहाँ पे स्कोर कर रहे हैं, लेकिन नए वाले में उनका स्कोर 120, 130 ही आता है। तो आपको दोनों को देना है, नए वाले भी देने हैं और PYQ भी देने हैं, इनको बैलेंस करते हुए चलना। प्रेजेंट टाइम में टेक्स्ट बुक की एक सेल चल रही जहाँ पे इनका प्राइस ड्रॉप हुआ है, तो अगर आप मेरा कूपन कोड KV10 लगाओगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, तो शायद 527 रुपये का मिल जाएगा। तो आप वो देख लेना, ठीक। उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। बाकी ध्यान रखना, अगर परचेस करना तो पास प्रो ही परचेस करना, ठीक है? पास प्रो ही परचेस करना, क्योंकि इसमें आपको PYQ और न्यू दोनों मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। बाकी अगर आप SSC की इनका जो पास प्रो है वो परचेस करोगे तो आपको काफ़ी सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। मतलब SSC एग्जाम के भी मिल जाएंगे, रेलवे, बैंक और जितने जो भी पॉसिबल एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम, उन सभी एग्जाम के मॉक टेस्ट और PYQ ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, ठीक। ये तो लेना ही लेना, जिसके पास ऑलरेडी है वो मॉक लगा रहा हो, जिसके पास नहीं है तो पास प्रो परचेस करके आप मॉक लगा सकते हो। तो पहला बात तो ये हो गया कि मॉक टेस्ट आपको देने ही देने। बात आती है कितने मॉक देने हैं। तो अभी के हिसाब से अगर हम बोलें तो 15 अगस्त से पहले पहले आप कोशिश करो बोलो सॉरी, वीक में 3 से 4 मॉक लगाओ। 3 तो कम से कम लगा ही लेना 15 अगस्त के पहले पहले, और जैसे ही 15 अगस्त निकल जाता फिर आपको डेली एक मॉक टेस्ट देना है। आखिरी के 30 दिन में हमें कम से कम 30 मॉक टेस्ट देने होते हैं, और उसे आप बैलेंस कर सकते हो। कभी आप नए मॉक लगाओगे, कभी आप PYQ के मॉक लगाओगे, दोनों को बैलेंस करते हुए चलना। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अभी आज से लेके 15 अगस्त तक आप हफ्ते में 3 मॉक दे लो। 4 नहीं दे पा रहे कोई बात नहीं, 3 मॉक उससे दो, अच्छे से एनालिसिस करो। साथ में इसके अलावा मॉक टेस्ट देने के बाद एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एनालिसिस नहीं कर रहा तो फिर तो बात बनेगी नहीं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो वो 15 अगस्त के बाद डेली एक मॉक आपको देना ही देना है। अगर किसी को ज़्यादा लग रहा है तो ज़्यादा नहीं है, सिलेक्शन आपका ये मॉक टेस्ट ही करवाएंगे, ध्यान रखना। और इसे मिक्स करके देना, कभी PYQ दे रहे हो कभी नया मॉक दे रहे हो, ठीक। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद आगे बात करते हैं। 3 चीज़ें आखिरी के 40 दिन में आपको फॉलो करनी। एक तो मॉक टेस्ट हो गया, दूसरा आपके हो जाते हैं, पहला तो मॉक टेस्ट हो गया जो हमने बताया आपको कि भाई मॉक टेस्ट आपको देने ही देने, कितने देने वो सब एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा सेकंड चीज़ अगर हम बात करें तो दूसरी चीज़ आपकी आती है PYQ क्वेश्चन। कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो उसके PYQ ही लगाओ, एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वोकैब करो, ठीक, चाहे मैथ करो, चाहे आप रीजनिंग करो, इंग्लिश करो, हर जगह आपको PYQ ही देना ही देना है। नए सवाल की तरफ मत भागो, PYQ कर लोगे सिलेक्शन पॉसिबल है, प्री आराम से निकलेगा, मेहनत करोगे तो। और तीसरा लास्ट में आता है रिवीजन।
रिवीजन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना रिवीजन के तो कुछ संभव ही नहीं है। जितना आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो, देखो नया कुछ पढ़ रहे हो, कोई अगर चैप्टर आपका बाकी है, ठीक है, तो वो आपको पढ़ना वो ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो ऑलरेडी चीज़ें आप पढ़ चुके हो उनका रिवीजन भी इंपॉर्टेंट है। तो अपना टाइम टेबल बना के उन्हें रिवाइज करना शुरू करो। जैसे सपोज करो मैथ की बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस आपने काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था, तो प्रॉफिट एंड लॉस के पर टाइप के 2-2 सवाल 3-3 सवाल सॉल्व करना शुरू करो, तो प्रॉफिट एंड लॉस का आपका रिवीजन होगा। और मैथ में रिवीजन करने का बेस्ट तरीका होता है सेक्शनल टेस्ट। सबसे अच्छा होता है सेक्शनल टेस्ट। 25 क्वेश्चन आप लगाओगे, ठीक है, 25 क्वेश्चन आप लगाओगे और इस 25 सवाल में आपकी पूरी मैथ रिवाइज हो जाएगी। तो ये बेस्ट होता है सेक्शनल टेस्ट, वो भी आपको ये टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको आखिरी के 40 दिन में करनी ही करनी है। इनमें से किसी भी एक चीज़ को अगर आप स्किप करोगे तो फिर तकलीफ आपकी है। बाकी जो भी आपका स्कोर आ रहा है, फिर से बोल रहे हैं, बच्चे डिमोटिवेट होते हैं, भैया मेरे 100 नंबर आ रहे हैं, मेरे 110 नंबर आ रहे हैं, डिमोटिवेट होते हैं। आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। तो डिमोटिवेट तो बच्चे होते हैं, लेकिन डिमोटिवेट होना नहीं है आपको। स्कोर चाहे जितना आ रहा है उसका अच्छे से एनालिसिस करो और उसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करो। मॉक टेस्ट देने का मतलब सिर्फ ये होता है कि आज आपका ये स्कोर आ रहा है, आप अपनी गलतियों पे काम करो और अपने स्कोर को एग्जाम में और अच्छे से परफॉर्म करने की कोशिश करो और अच्छा स्कोर लाने की कोशिश करो अपने एग्जाम में। मेरी बात समझे? तो अगर ये बातें समझ में आ गई तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हम अपने एक्सपीरियंस के जरिए आपको चीज़ें सिखाने की कोशिश करते हैं। बाकी आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर वीडियो बनाने की जल्दी से जल्दी। बाकी अगर कोई रिप्लाई करना होगा तो हम रिप्लाई भी कर देंगे, ठीक। इस वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय बाय।